हेलो दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आज की चर्चा ऐसे मुद्दे पर है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। चुनाव नतीजे आने के बाद कुछ सवाल उठे हैं और इन्हीं सवालों ने राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक सब जगह हलचल मचा रखी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वोटिंग के कुछ आंकड़े सच में असामान्य दिखे और क्या विपक्ष इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है। कई पोस्ट और बयान सामने आए हैं जिनमें दावा किया गया कि कुछ सीटों पर वोटों का अंतर अचानक बढ़ गया या कुछ डेटा समझ से बाहर लग रहा है। लेकिन यह भी साफ करें, अब तक चुनाव आयोग ने ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की है। यानी अभी सारी बातें सिर्फ दावों और शक पर चल रही हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर सब कुछ साफ है तो जांच से डर कैसा। सत्ता पक्ष कह रहा है कि जनता का जनादेश साफ है और बार बार शक उठाना देश की संस्थाओं को कमजोर करता है। अब सोशल मीडिया का माहौल देखिए, यहां दो धड़े बन चुके हैं। एक ग्रुप जांच चाहता है, दूसरा ग्रुप इसे फालतू का विवाद बता रहा है। इसी बीच 1,36,00,000 वोट वाली संख्या वायरल हो गई। बहुत लोग इसे गड़बड़ी का संकेत मान रहे हैं, लेकिन कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि इसका चुनावी गड़बड़ी से कोई लेना देना है। अगर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो संभव है कि चुनाव आयोग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाए और कई प्रक्रिया संबंधी बातें सामने आएं। अगर यह केस चल पड़ा तो भविष्य के चुनाव नियम और मजबूत हो सकते हैं। इस बीच एक और बड़ा मोड़, एक सहयोगी दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी हंसती हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग तरह तरह का मतलब निकालने लगे। क्या ये हमसे साथ भी की तस्वीर गुस्से की हंसी थी या लंबे समय से जमा हुआ असंतोष। ट्विटर एक्स पर दो बड़े ट्रेंड चले, हैशटैग गठबंधन खत्म और हैशटैग सरकार मजबूत। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर ठहाकों के साथ आरोप लगा रहे हैं। टीवी डिबेट्स भी पूरे दिन इसी पर चलती रहीं। क्या सरकार अल्पमत में है? क्या विरोधी दल इसका फायदा उठाएंगे? क्या नए समीकरण बनेंगे? रात को सरकार के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, सरकार स्थिर है। लेकिन उसी समय उनका एक और वीडियो वायरल हो गया जिसमें वे बेहद नाराज दिख रहे थे। यानी स्थिति उतनी सादी नहीं लग रही। कई विश्लेषकों का कहना है कि आज के बयानों में आत्मविश्वास कम और तनाव ज्यादा दिखा। देश में यह भी चर्चा है कि क्या नेतृत्व किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक से सलाह लेगा या किसी शीर्ष नेता को बयान बदलना पड़ेगा। सरकारी पक्ष ने हालांकि किसी भी तरह की माफी की बात को गलत बताया है। इन सब के बीच जनता भी बहुत गंभीरता से देख रही है, क्योंकि महंगाई, नौकरी और किसान मुद्दों के बीच एक राजनीतिक संकट लोगों की चिंता और बढ़ा देता है। आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार अपनी रणनीति बदलेगी, विपक्ष अपनी एकजुटता बढ़ाएगा और सहयोगी दल भी अपने कार्ड बहुत सोच समझकर खेलेंगे।